जब हमने एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि ये जो पूरी एनेस्थीसिया के अंदर होती है, एंड ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है बड़ा सारा ट्यूमर था जो इनका हमने करीब निकाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील था और सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे चैम्बर में एक खुशी का माहौल है। बिकॉज मेरे जब पेशेंट ठीक होता है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है और पेशेंट मेरे लिए बड़ी अच्छी मिठाई लेके आया है। तो सबसे पहले तो मैं मेरे पेशेंट को ही खिलाऊंगा। मैडम आप ये मिठाई लो, आप। यस सर, आप भी लो। यस। सो दोस्तों, ये क्या है, क्यों ये जो आज एक खुशी का माहौल है, मैं आपको बताता हूँ। जो है इनको काफ़ी बड़ा थायराइड का एक ट्यूमर था जिसको हम गांठ बोलते हैं, गोइटर। एंड इसकी पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जो बड़े बहादुर मेरे जो पेशेंट हैं उनसे इनकी जर्नी जानते हैं कि इनको कैसे जो पता लगा और क्या हुआ। मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, इनकी कहानी जो है ये थी कि पहले इनको जो है इस टाइप की एक गांठ थी, ये ट्यूमर था इस टाइप का जो है थ्रोट के अंदर। ये बड़ी सारी गांठ थी एक थायराइड की, जिसको हम अगर हम देखते हैं, और ये जो है थायराइड का आप देखो कि ये करीब करीब जो है 800 ग्राम का एक बड़ा ट्यूमर था थायराइड के अंदर, बड़ी सारा था। तो जब हमने सर्जरी की तो दोस्तों ये हमारा सर्जरी दौरान जो है जब हमने एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि ये जो पूरी एनेस्थीसिया के अंदर होती है, एंड ये अगर हम देखते हैं तो ये जो है बड़ा सारा ट्यूमर था जो इनका हमने करीब निकाला था। काफ़ी बिग ट्यूमर था दोस्तों, ये बड़ा सारा। अब ये इसकी जो कहानी सबसे पहले तो इन्हीं से सुनते हैं। मैडम आप बताओगे अपना पूरा ये जर्नी। काफ़ी दिनों से तकलीफ़ थी, लेकिन है ना इसके लिए डर रहे थे कि ऑपरेशन पता नहीं ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन हमने इनके बारे में सुना तो इन डॉक्टर साहब के बारे में सुना तो हमने हिम्मत करके यहाँ आए और डॉक्टर साहब से सलाह ली। उसके बाद हमने ऑपरेशन के लिए डिसाइड किया और डॉक्टर साहब ने बड़ी आसानी से हमारा ऑपरेशन किया और बड़ी गांठ निकाली। इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतनी बड़ी गांठ थी, आपको डर नहीं लगा? डर बहुत था, इसीलिए हमने इतने दिन ऑपरेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। जो लोग जिनको गांठ है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? उनके लिए यही मैसेज है मेरा कि डरे नहीं आप और संपर्क करें डॉक्टर साहब से, है ना, और जो भी गांठ वगैरह हो उनको टाइम से निकलवाएं आप। सो दोस्तों, इनके साथ जो इनके अटेंडेंट है, इनका बड़ा रोल होता है। ये कैसे जो है इतने दिन तक सर्जरी नहीं करा पाए, फिर एकाएक सर्जरी का डिसीजन लिया, एंड आज कैसा फील कर रहे हैं आप बताओगे सारा इसके? हाँ सर, पहले तो क्या इसका जैसे अपन दवाइयाँ वगैरह खूब ली इसकी, संदीप माथुर जी से खूब मैं इनका मतलब करीबन साल भर ट्रीटमेंट लिया। बाकी उनसे मैं संतुष्ट नहीं था। फिर आपके बारे में मैंने सुना, भाई चलो यार ऐसी बात है, वो ENT है, उनके पास जाओ आप। तो मैं आपके पास आते ही मैं संतुष्ट हो गया था, क्योंकि आप मेरे को संतुष्ट कर दिए थे उसी टाइम पे, भाई ये आपका हो जाएगा काम बिल्कुल। और बाकी इसके बारे में तो मैं इसको देखते ही मैं घबराने लग जाता था, यार इसको कैसे ले जाऊँ मैं इसको खाना आता था ना, पहले इस पे गर्दन पे नजर जाती है सर मेरी। मैं खाना भूल जाता था। फिर मेरी जगदीश जी से मुलाकात हुई। जगदीश जी बोले, यार रमेश जी, यार ऐसी बात है, मेरा भाई खुद का ऐसी बात है, आप ले जाओ वहाँ पे, अभी जाओ। मैं प्रकाश जी से बात किया। प्रकाश जी बोले, यार रमेश जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आपको ऑपरेशन कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें आप आज की आज जाओ। फिर मैं आपसे संपर्क तो नहीं हो पाया, बाकी प्रकाश जी से हुआ। मैं संतुष्ट तो वहीं हो गया था क्योंकि घर के आदमी थे। पहली बार मिलती संतुष्ट हो गए। और बाकी मैं इसको बताया नहीं, फिर भी मैं अचानक इसको बोला कि आज अपन चलेंगे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, और बाकी अभी के अभी चलेंगे। तो ये बोली कि अभी तारीख वारीख देख लेते हैं, डे क्या देखना है, अभी अपन को डॉक्टर साहब से मिलना है। मैं तुरंत इनको गाड़ी करके मैं आपके पास लिया है, और आपसे मिल के फिर मेरे को संतुष्टि हो गई। मैं कि ऑपरेशन करवाना है, चाहे कितने भी क्या खर्चा हो, कुछ भी हो, उस वजह से। और बाकी मैं तो सबको यही बोलता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत हो तो आपसे आपके मिले। थैंक यू दोस्तों। देखो बड़ी अच्छी बात है। देखो इन्होंने जैसे, एंड इसमें ये मैं मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि बहुत बार फीमेल की लिमिटेशंस होती हैं, वाइफ चाहती है, बट कई बार अगर हस्बैंड का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इन्होंने इनकी पूरी ध्यान रखी, इन्होंने सोचा कि इसका इलाज होना चाहिए, इन्होंने इलाज कराया। थायराइड कई बार जो गांठ होती है दर्द नहीं करती दोस्तों, कई दिनों तक क्या है बड़ा ट्यूमर बन जाता है, एंड वो बड़ा ट्यूमर कई बार क्या है फिर जैसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। तो जैसे इनकी सर्जरी हुई, जैसे आप देख रहे हो कि आज 10-12 दिन हुए हैं इनकी सर्जरी हो गई, गांठ निकल गई, एंड सी इज़ नॉर्मल, एंड आराम से जो है। आपका नाम बोल के बताओ।
नंदिनी। ये इन्होंने आपका नाम आराम से बोला। बहुत सारे लोगों की मिथ है कि इससे आवाज़ चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। बट यस, इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे आप सर्जरी करा रहे हो, चाहे जयपुर दूरबीन में डॉक्टर सुनील से कराओ, चाहे किसी भी डॉक्टर से कराओ, आपका डॉक्टर अच्छा जो है एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, जिससे क्या है उसका बढ़िया रिजल्ट निकल के आए। एंड जैसे इनकी जो है बायोप्सी की जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई, जिससे इस चैप्टर का पूरा ये यहीं क्लोज हो गया। आगे इनको जो है कोई अभी नॉर्मली अपना सारा काम काज कर सकते हैं। इसलिए बीमारी को दबाएं नहीं, समय पे इलाज कराएं। जैसे ये बहादुर बन के इन्होंने इलाज कराया, वैसे आप भी दोस्तों अपना समय पे, अगर किसी को थायराइड की गांठ है तो उसका इलाज कराना चाहिए। एंड थैंक यू सर, आपने हमारे पे विश्वास किया, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बढ़िया रिजल्ट। थैंक यू सर।